student. Hello student, good morning. I am your science teacher नवाब साहिद. हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लेसन नंबर 2. ओके, इसका पार्ट 1 कल मैंने आपको सेंड किया था. एंड चैप्टर का नाम है कीपिंग सेफ. तो कल मैंने आपको बताया कि कैसे हम सेफ रह सकते हैं, कहाँ कहाँ पे, बस में, प्लेग्राउंड में, ठीक है, रोड पे. आज आगे हम लोग पढ़ लेते हैं. आप लोग पेज नंबर 13 ओपन कर लो और ऊपर देखो आप लोग. सेफ्टी एट होम. हम सेफ्टी एट होम, होम घर पे हम कैसे खुद को सेफ रख सकते हैं, ये हम आज लोग पढ़ेंगे. तो घर पे कौन कौन सा रूल अगर हम फॉलो करेंगे तो सेफ रहेंगे. तो फर्स्ट रूल है आपका, नेवर प्ले विथ शार्प थिंग्स लाइक ब्लेड्स, नाइफ्स एंड सीजर्स. हमें कभी भी ब्लेड्स के साथ, जो है चाकू के साथ या कैंची के साथ नहीं खेलना चाहिए. दे कैन कट और योर स्किन. ये आपके स्किन को कट कर सकते हैं, ठीक है. कट हो जाएगा, खून बहेगा तो नॉर्मली हमको तकलीफ होगी. यूज देम ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट. और कभी उसका यूज करना है तो हमें अपने बड़ों के सामने, ठीक है ना, जब हमारे बड़े हमारे साथ रहें, हमारे मम्मी पापा भाई बहन बड़े जो हैं हमारे साथ रहें, तो अब हम उनका यूज कर सकते हैं अगर कोई काम है तो. दूसरा है, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लग्स, सॉकेट्स, हॉट आयरन्स और हीटर्स. दे कैन गिव यू इलेक्ट्रिक शॉक. हमें कभी भी इलेक्ट्रिक वायर्स को नहीं छूना चाहिए, ठीक है. अगर हम वो छूते भी हैं तो बहुत सावधानी के साथ अपने बड़ों के सामने ही छुएं, उनको समझें, ठीक है. तीसरा है, डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स और फायर, दे कैन बर्न योर स्किन. हमें कभी भी माचिस के साथ नहीं खेलना चाहिए, ठीक है ना. वो क्या हो सकता है, हमें आग के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए क्योंकि वो हमारे स्किन को क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं, ठीक है ना, हम जल सकते हैं. इसलिए हमें आग से, मैच स्टिक से थोड़ा सा दूरी बना कर ही रखना चाहिए. फोर्थ आपका है, नेवर टच द गैस स्टोव एंड हॉट प्लेट्स और पीप इनटू एनी यूटेंसिल ऑन स्टोव इन द किचन. हमें कभी भी गर्म स्टोव, ठीक है, या कभी भी कोई भी गर्म प्लेट या कोई भी बर्तन नहीं छूना चाहिए क्योंकि उससे हमारा हाथ जल सकता है. तो कभी भी अगर गर्म बर्तन को हम छू रहे हैं तो हम बहुत सावधानी से कपड़े के साथ उसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं. नेवर क्लाइंब ऑन विंडोज एंड सेल्फ. हमें कभी भी जो है खिड़कियों पे क्या करना चाहिए, नहीं चढ़ना चाहिए, ठीक है. अगर हम खिड़की पे चढ़े और गिर गए तो क्या होगा, हमको चोट लगेगा तो हमारा एक्सीडेंट होगा नॉर्मली. यू में फॉल डाउन एंड हर्ट योर सेल्फ. हम गिर सकते हैं और हमारा एक्सीडेंट हो सकता है. डू नॉट रन डाउन द स्टेयर्स, यू में फॉल डाउन एंड हर्ट योर सेल्फ. हमें सीढ़ियों पे कभी नहीं दौड़ना चाहिए क्योंकि अगर हम सीढ़ी पे दौड़ेंगे, स्लिप करेंगे तो गिरेंगे, गिरेंगे तो चोट लगेगी, ऑब्वियसली बात है. 7 है, नेवर नेवर लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर. हमें कभी भी जो है अपने खिलौने जो है फर्श पर बिखेरना नहीं चाहिए क्योंकि कोई भी जो है किसी का भी उस पर पैर पड़ के वो गिर सकता है, या हम ही जो है जल्दी जल्दी कहीं से आए, हमारे खिलौने सभी फर्श पे हैं और हम दौड़ के आए, हमारा पैर जो है खिलौने के ऊपर पड़ गया तो क्या होगा, स्लिप करेंगे, गिरेंगे, और गिरेंगे तो चोट लगेगी, ठीक है ना. तो घर में हमें इस तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए. हमारा नेक्स्ट है, सेफ्टी इन द क्लासरूम. क्लासरूम में अगर हम स्कूल जा रहे हैं और क्लास में हम कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम सेफ रहेंगे, हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा. तो उसमें देखो, पहला है, डू नॉट पुश एनी बॉडी और थ्रो थिंग्स एट एनी वन इवन इन फन. कभी भी हमें मजाक मजाक में भी किसी के ऊपर कोई चीज़ नहीं फेंकनी चाहिए और ना ही किसी को धक्का देना चाहिए. तो हमें इन सभी बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए. अब आप लोग आ जाओ अपने नेक्स्ट पेज पे. नेक्स्ट पेज पे आप लोग देखो, दूसरा है क्लास में क्या नहीं करना चाहिए, कौन से रूल, सेफ्टी रूल फॉलो करने चाहिए. देखो आप लोग, तो वो है, डू नॉट जंप ऑन डेस्क और रन इन द क्लास. हमें कभी भी डेस्क जो है उनके ऊपर जो है कूदना नहीं चाहिए और कभी क्लास में दौड़ना नहीं चाहिए. यू मे फॉल डाउन एंड हर्ट योर सेल्फ. हम गिर सकते हैं और हमें
बेंच या डेस्क से चोट लग सकती है। थर्ड हमारा है ऑलवेज शार्पेन योर पेंसिल विद ए शार्पनर और नेवर यूज ए ब्लेड टू शार्पेन योर पेंसिल। हमें हमेशा जो है पेंसिल को शार्प करने के लिए उसे शार्पनर का ही यूज करना चाहिए, कभी भी हमें ब्लेड से, ठीक है ना, शार्प नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लेड से हमारा हाथ कट सकता है। नेक्स्ट है फोर्थ है नेवर रन ऑन स्टेयर्स, ऑलवेज फॉर्म ए पी क्यू वाइल वॉकिंग ऑन स्टेयर्स। हमें हमेशा, हमें कभी भी जो है सीढ़ियों पे दौड़ना नहीं चाहिए, हमें हमेशा एक लाइन में जो है वॉक करना चाहिए, ठीक, चलना चाहिए लाइन से। डू नॉट हैंग और स्विंग ऑन विंडोज, हमें कभी भी खिड़कियों पे लटकना या उस पर झूलना नहीं चाहिए। इफ़ द ग्लास ब्रेक इट मे हर्ट यू, अगर खिड़की टूट गई या स्लिप कर गया तो हम गिर सकते हैं, हमें चोट लग सकती है कि नहीं लग सकती है। आप फिगर में देखो कैसे एक बच्चा लटका हुआ है विंडो पे और वो गिरेगा तो उसको क्या करेगा, उसको चोट लगेगी ना, ठीक। तो चलो क्वेश्चन करते हैं और आप लोग इसका जवाब दोगे। पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वी शुड शार्पेन आवर पेंसिल विथ ए, हमें अपना पेंसिल शार्प करना चाहिए किस चीज़ से, नाइफ से, ब्लेड से या शार्पनर से, तो ऑब्वियसली शार्पनर से हमें करना चाहिए। दूसरा है वी शुड नॉट टच, हमें क्या नहीं टच करना चाहिए, पेंसिल बॉक्स को नहीं टच करना चाहिए, हॉट आयरन्स नहीं टच करना चाहिए या वाटर टेप्स, तो हमें हॉट आयरन गर्म जो है प्रेस जो होता है जिससे हम प्रेस करते हैं आयरन करते हैं उसको नहीं छूना चाहिए। और लास्ट हमारा इस लेसन का टॉपिक है फर्स्ट एड, क्या है, फर्स्ट एड है, क्या है, फर्स्ट एड है। तो हम जो है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो अब देखो, आफ्टर एन एक्सीडेंट द फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड होता क्या, फर्स्ट एड भी होता है प्राथमिक उपचार। अगर किसी भी पर्सन या बच्चे को कोई चोट लग गई और जो हम तुरंत तुरंत जिस तरीके से हम उसकी सहायता करते हैं, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं, प्राथमिक उपचार कहते हैं। When we get hurt, we must immediately tell an adult। जब कभी हमें चोट लगे तो तुरंत हमें अपने बड़ों को बता देना चाहिए कि हमको ये चोट लग गई है यहाँ पे। Our teacher in school or parents at home are always there to help us। They give us first aid। और स्कूल में अगर हैं तो आप अपने टीचर को बता दो, घर पे है तो पेरेंट्स को बता दो, अगर आपको चोट लगेगी तो आपको तुरंत फर्स्ट एड दे सकते हैं। The first aid box at our home or school should have bandage, crepe, bandage, antiseptic, ठीक है, lotion, band aid, cotton, antiseptic cream, a pair of scissors and pain relieving spray। तो जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें हमेशा क्या क्या रखना चाहिए, बैंडेज रखना चाहिए, नॉर्मली एंटीसेप्टिक कोई भी रखना चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम रखना चाहिए, कॉटन रखना चाहिए, ठीक है, वो सीजर भी रखना चाहिए, कैंची रखना चाहिए, पेन रिलीवर स्प्रे, और पेन जो रिलीवर स्प्रे होता है जिससे हमारा दर्द चला जाता है वो भी रखना चाहिए, कि अगर किसी बच्चे को या किसी पर्सन को चोट लग गई तो हम फर्स्ट एड बॉक्स से तुरंत उसका उपचार कर सकें। इसी को तो फर्स्ट एड कहते हैं ना। अगर बहुत ज़्यादा चोट लगी तो पहले हम फर्स्ट एड से उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे और फिर उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। फर्स्ट एड फॉर स्मॉल कट्स, if the wound or cut is small, we should first wash it with water, then clean the area with a cotton having antiseptic lotion, then tie a bandage or clean cloth over the wound। अगर हमें जो है कहीं पे चोट लग गया, ठीक है, अगर हमें कहीं पे चोट लग गया थोड़ा या थोड़ा सा कहीं पे कट गया तो हमें क्या करना चाहिए, पहले तुरंत जो है उसको वॉश करना चाहिए पानी से, ठीक है, पानी से वॉश करने के बाद वहाँ का जो एरिया है वो रुई से, कॉटन से, उसमें एंटीसेप्टिक लोशन के साथ भिगो करके उसको हम साफ करेंगे, ठीक है। जब साफ करेंगे और उसके बाद हम उसके ऊपर एक बैंडेज बांध देंगे, ठीक है, इससे हमारा जो कट होगा या वुंड होगा वो सही हो जाएगा। फर्स्ट एड फॉर बर्न्स, अगर कोई जल गया तो हम क्या करेंगे, तो कोई जल गया तो क्या करेंगे, तो देखते हैं क्या करेंगे। When we get a burn, we must immediately put the burn area under cold water or apply ice।
जब भी कहीं हमें जल गया, जैसे हमारा कोई पैर जल गया या हाथ जल गया, उंगलियां जल गई, तो तुरंत हमको उसको ठंडे पानी से धोना चाहिए या उस पे जो है आइस रखना चाहिए, बर्फ रखना चाहिए, जिससे हमको आराम मिलेगा। इसको ही हम फर्स्ट एड कहेंगे। तो बच्चों, इतना मैंने आपको समझाया। अगर इसमें कुछ भी ना समझ में आए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। ओके। अगर आपको, मैं आपके पास मेरा नंबर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। ठीक है, कि सर मुझे यह चीज़ नहीं समझ में आई, तो मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, बता दूंगा। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल इसका हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना? तो आप लोग इसको देख लो, समझ लो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।